अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जो स्टूडेंट्स इम्तिहानात दे रहे हैं, जो पेपर दे के आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला कामयाब कर दे। आज का जो पेपर था इंग्लिश का मॉर्निंग वाला, इवनिंग का तो खैर पेपर अभी तक आया ही नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। मॉर्निंग वाला पेपर मैंने आपको पहले बता दिया था, उसमें सारे सवाल भी वही आए हुए थे जो मैंने गेस दिए हुए थे और स्टूडेंट्स को मैंने जो तैयारी करवाई हुई थी। और जो आपका डायलॉग आया हुआ था 60 मार्क्स का, मैंने आपको पेपर पहले बता दिया था कि ये मैंने करवा दिया, स्टूडेंट्स को करवा दिया था, आप लोगों को गेस दे दिए थे, वही पेपर था। उसके अलावा जी आपका 15 नंबर का डायलॉग था और जो मैंने नोट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए थे, सबसे पहला डायलॉग ही मैंने उसमें ये लिखा हुआ था, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू ग्रेजुएट्स डिस्कसिंग द चॉइस ऑफ देयर प्रोफेशन, कैरियर एंड प्रोफेशन, दे आर सिनोनिम्स। अब हम बात कर लेते हैं, जिन लोगों ने डायलॉग किया हुआ था ऑब्वियसली वो लिख के आए हैं और ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसी की। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर प्रेसी बहुत मुश्किल थी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने प्रेसी अभी देखी है, मैं बाहर था, मैं अभी घर आया, कमेंट्स देखे मैंने और मैंने प्रेसी देखी है, तो हम पढ़ लेते हैं कि प्रेसी में क्या मुश्किल था। देखें, आपको क्या लगता है कि प्रेसी किस चीज़ के बारे में थी? आज से 9000 साल पहले की जो हिस्ट्री है उसके बारे में प्रेसी है, ठीक है। पैसेज में क्या है? एन आर्कोलॉजिस्ट स्टडीज द पास्ट एंड फ्रॉम द एविडेंस ही कैन बिल्ड अप अ पिक्चर ऑफ हाउ पीपल लिव्ड। वो एक अपनी हिस्ट्री के तहत और अपनी स्टडी के तहत जब उसने पास्ट का स्टडी किया तो एविडेंस जो उसे मिले हैं वो अब एक पिक्चर बिल्ड कर सकता है कि लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। ही इज़ एबल टू reconstruct the daily lives of men and women who lived thousands of years ago by studying scientifically the things which those men and women have left behind them। अब वो एक पिक्चर को, डेली लाइव्स को, जो उस दौर में मर्द हजरात और औरतें जो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है, जो उसने स्टडी किया किस तरीके से, साइंटिफिकली, साइंस से और साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट से जो उसने स्टडी की है उससे वो एक पिक्चर को और उस ज़िंदगी को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए। समझ आ गई? इन द नेक्स्ट लाइन, ही प्रिपेयर्स लिस्ट एंड कंपेयर्स देयर वेपन्स एंड टूल्स, देयर पॉट्स, नीडल्स एंड कॉम्स एंड द रेंट होम एंड ग्रेव्स इन विच दीज प्री हिस्टोरिक पोजिशंस लर्न फ्रॉम दीज रैंडम सर्वाइवल्स ऑफ द पास्ट। अब वो लिस्ट एक प्रिपेयर कर सकता है और उन वेपन्स को और हर चीज़ को प्रिपेयर कर सकता है और उनके घर देख सकते जो उसने देखे हैं और उनकी जो उसके कब्रें देखी हैं और प्री हिस्टोरिक जो सारी कुछ चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ देख के उनका आपस में वो कंपैरिजन भी कर सकता है और वो एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकता है। कौन? एक जो आर्कोलॉजिस्ट जिसने स्टडी की है और साइंटिफिकली स्टडी की है। सुनते जाइएगा, वर्ड सुनते जाइएगा, आगे क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी डिफाइन कर देता हूँ। ये इसलिए था जो स्टूडेंट्स करके आए हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से की है और प्रेसी थी क्या। तो जो स्टूडेंट्स देख लेंगे उनको एक माइंड में एक चीज़ आ जाएगी, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारी 25 नंबर की प्रेसी में कितने मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा फ़र्ज़ है एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, कि मैं अगर यहाँ पे आपको गेस्ट दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली पेपर के बाद मैं आपको बताऊँ भी कि कौन कौन सी चीज़ उसमें आई है और क्या क्या कैसे कैसे आपने अटैम्प्ट किया। सो इन द नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम द वेपन्स ही जजेस द साइज ऑफ द एनिमल्स their owners could kill skills and fashions of their wives. From the tools he sees that crafts they had mastered. From the weapons he judges the size. जो उसने weapons लिए उससे वो size judge कर सकता है of animals. Their owners could kill, जिससे वो उसके जो ऑनर थे जानवरों के वो मारते थे और वो वाले साइज जो उसने weapons देखे हैं उनसे उस साइज को वो जज कर सकता है। From the tools he sees that crafts they had mastered. और उन टूल्स को देख के वो इस चीज़ को भी जज कर सकता है कि कौन से ऐसे क्राफ्ट्स थे जिस चीज़ के वो लोग मास्टर थे। जैसे आजकल हम अपने मोबाइल्स के बड़े मास्टर होते हैं, हर एक चीज़ का हमें पता होता है, सेम इसी तरह से, या कंप्यूटर मास्टर होते हैं आजकल। इन द नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम द पॉट्स, नीडल्स एंड कॉम्स ही असेसेस। वर्ड्स नीचे जो पूछे गए हैं सवाल में, अब आपके माइंड में क्या आया होगा? असेसिस एक बड़ा ही मुश्किल लफ्ज़ आपको लगा होना है। From the pots, needles and combs, he assesses the domestic skills and fashions of their wives. जो उनकी कंघियाँ थी या उनकी नीडल्स थी, कॉम्स, इन चीज़ों से वो एक असेस कर सकता है। एक कॉमन वर्ड है जो हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को एवेलुएट करना, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना या किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगाना, दैट मीन्स असेस। यार आपकी असेसमेंट क्या कहती है? आपकी असेसमेंट क्या है? आपकी जजमेंट क्या है? किसी चीज़ को जज करना, ये वाला वर्ड असेस उसने यहाँ पे यूज़ किया।
हमारी डेली रूटीन लाइफ का यूज़ होने वाला ये वर्ड है, ठीक है। इसका उसने मतलब पूछा है और ऑब्वियसली इसका मतलब जजमेंट है, किसी भी चीज़ को जज करना या एवेलुएट करना। इसके बाद जी एंड फ्रॉम देयर ग्रेव्स एंड मोर स्पेशली द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इनसाइड द ग्रेव्स, जो उनकी कब्रों में से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ही अंडरस्टैंड प्रिमिटिव मैन्स होप, प्रिमिटिव मैन, यहाँ पे नीचे जो आपके पास वर्ड आया हुआ है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। प्रिमिटिव मैन्स होप्स एंड फियर्स ऑफ एन आफ्टर लाइफ, जो चीज़ें उसे मिली हैं उससे वो ये जज कर सकता है कि जो प्रिमिटिव लोग थे, जो उस मुआशरे के लोग थे, वो लोग जो एक अनडिवेल्प्ड सोसाइटी में रहते थे, इमैच्योर सोसाइटी में रहते थे या अंडर डिवेल्प्ड सोसाइटी में रहते थे, वो वाले लोग अपनी ज़िंदगी के बाद की उनकी उम्मीदें क्या थी, उनके खौफ क्या थे, होप्स एंड फियर्स ऑफ आफ्टर लाइफ, इस ज़िंदगी के बाद क्या होना है, क्या डर था उनके जहन में, क्या उन्हें होप थी, वो हर चीज़ का आइडिया लगा सकता है इस लाइन में। इन द नेक्स्ट लाइन, विद द आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प इट इज़ नाउ पॉसिबल, ये अब मुमकिन है, टू गिव इट सम डिटेल्स अबाउट 9000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मिडल ईस्ट, 9000 साल पहले की हिस्ट्री को अब हम पॉसिबल है कि उसके बारे में डिटेल हम दे सकते हैं, और हम एक हर चीज़ की डिटेल इकट्ठी हो गई है। एंड टू राइट अ जनरली रिलायबल अकाउंट ऑफ ह्यूमन एवेल्युएशन गोइंग बैक सम 500,000 ईयर्स अगो, 500,000 ईयर्स अगो पीछे भी अगर हम चले जाते हैं, तो इस जो उसने आर्कियोलॉजिस्ट ने सारी रिसर्च की है, उस रिसर्च की बेस पे हर एक चीज़ पॉसिबल है कि हम वो एक पूरी स्टोरी लिख सकते हैं, एक पूरा थीम लिख सकते हैं। ये प्रेसी थी। तो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रेसी बड़ी मुश्किल थी। नेक्स्ट यह क्या है, सवाल जो हमारे पास है जी, हाउ डज एन आर्कियोलॉजिस्ट लर्न अबाउट द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन हु लिव्ड द थाउजेंड डिफरेंट, कैसे उसने की है जी, स्टडिंग साइंटिफिकली स्टडी उसने की है, तो हर चीज़ का उसे पता चला। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड सम ऑफ द फैक्ट्स दैट एन आर्कियोलॉजिस्ट लर्न फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के जो उसने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जी, उसके बारे में अपने वर्ड्स में बयान करें। उसने क्या प्री हिस्टोरिक में देखा, सारा कुछ, लोगों को देखा है, उनकी कब्रों को देखा है, उनकी बीवियों का फैशन, उन्होंने कौन से क्राफ्ट्स थे, कौन से वो टूल्स यूज़ करते थे, और उनको मरने के बाद किस चीज़ की खौफ थी, किस चीज़ की उम्मीद थी, ईच एंड एवरीथिंग उसमें यही आपने अपने वर्ड्स में लिख देना था। नेक्स्ट लाइन, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प्ड अस इन आवर डेली लाइफ, डेली स्टडी ऑफ वर्ल्ड्स हिस्ट्री, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प्ड अस इन आवर डेली स्टडी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट ने जी किस हद तक हमारी मदद कर दी है इन आवर डेली स्टडी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डेली स्टडी जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री की कर रहे हैं उसमें किस हद तक उसने मदद की है। नाउ इट इज़ नाउ पॉसिबल टू गिव इन सम डिटेल्स अबाउट 9000, जब भी हम हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो इस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की है हमें पॉसिबल ये हमारे लिए कर दिया कि हम उस हिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और हर चीज़ के बारे में, या कोई भी हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी हम जो रिसर्च पेपर बने हुए हैं उससे हम अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्रिमिटिव एंड असेसिस। असेसिस का मैंने आपको पहले ही मीनिंग बता दिया। असेसिस मीन्स कि आपने किसी भी चीज़ के बारे में जज करना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ को एवेलुएट करना, या किसी भी चीज़ के बारे में एस्टिमेट लगाना, दैट इज़ कॉल्ड असेस। असेस करना ये एक कॉमन वर्ड है जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं। और दूसरा वर्ड है जी हमारे पास प्रिमिटिव, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ प्री लिटरेचर सोसाइटी, ठीक है, या हमारे पास नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या हमारे पास जो अनएजुकेटेड सोसाइटी थी, या वो वाली सोसाइटी जो भी थी उसमें जो लोग रहते थे उसके लिए परमिटिव का वर्ड यूज़ किया गया है, एक कदीम इलाके में और कदीम सोसाइटी में रहने वाले लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें, हाउ डज एन आर्कियोलॉजिस्ट जज द साइज ऑफ एनिमल्स द प्री हिस्टोरिक पीपल किल्ड फॉर देयर नीड्स, किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसने जज किया, फ्रॉम द वेपन्स ही जजेस द साइज ऑफ एनिमल्स। हाउ डज एन आर्कियोलॉजिस्ट जज द साइज ऑफ एनिमल्स, वेपन्स की मदद से उसने जज किया कि उन एनिमल्स का साइज़ क्या था, जिन वेपन्स को देख के उसे पता चला कि ये इसके जो मालिक थे जानवरों को कैसे मारते थे। सो नीचे हमारे पास हाउ मेक द प्रेसी ऑफ दिस पैसेज, जब हमने पैसेज पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली उसकी प्रेसी जस्ट 5 मिनट का काम है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर, वीडियो पहले ही बड़ी लंबी हो गई है, अल्लाह ताला सबका कामयाब करे, और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकंड टाइम वाला पेपर आता है इंशाल्लाह ताला, देखते हैं उसमें क्या बना है, और अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।